तो ये अब हमारा लेक्चर नंबर 2 यहाँ स्टार्ट होता है। तो पहले लेक्चर नंबर 1 से मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोलता हूँ आप लोगों को जो माइनर में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हमने पहला वीडियो जो पढ़ा इसमें हमने HLR देखा था। तो क्वेश्चन आता है कि HLR में डेटा क्या स्टोर होता है, परमानेंट डेटा होता है और वो क्या क्या होता है, उसमें सब्सक्राइबर की इन्फॉर्मेशन वगैरह ये चीज़ें स्टोर होती है। तो माइनर में ऑब्जेक्टिव में आता है 2 नंबर का। ठीक है, ऐसे ही VLR में क्या स्टोर होता है, VLR को डिफाइन अगर करो, ये एक ऐसा डेटाबेस है जो लोग विजिटिंग लोकेशन करता है मोबाइल को और इसमें टेम्प्रेरी डेटा स्टोर होता है। तो हो गए 2 और 2 4 नंबर। और उसके बाद यही जो मैंने बोला EIR में कितने तरीके के लिस्ट्स होते हैं, 3, ब्लैक लिस्ट, वाइट लिस्ट एंड ग्रे लिस्ट। फिर ग्रे लिस्ट क्या करती है, ये भी होता है 2 नंबर का। तो पहले ही वीडियो में हम लोगों ने 6 नंबर पढ़ लिए। ठीक है, इतना ही अगर पढ़ोगे माइनर में पास हो जाओगे। ठीक है, तो अब जो हमारा दूसरा वीडियो है इसमें थोड़ा पेज नंबर मुझे ये हुआ है, वो है ये सेलुलर टेलीफोन सिस्टम। ये आप लोगों का असाइनमेंट है जो मैंने हाईलाइट किया है, आप लोग वही पढ़िए तो आप लोगों को समझ आ जाएगा ये क्या हो रहा है। ठीक है, तो देखो दिस इज़ आंसर टू हाउ कॉल इज़ बीइंग मेड। अगर हमें एक लैंडलाइन से एक मोबाइल फ़ोन पे फ़ोन करना है वो कैसे होता है, जो मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया है इसका आंसर वो है। फिर अगर मुझे एक मोबाइल से एक मोबाइल पे कॉल करना है उसका आंसर ये है। तो ये आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये है लैंडलाइन टू मोबाइल की टाइमिंग डायग्राम और ये है मोबाइल टू मोबाइल की टाइमिंग डायग्राम। तो ये आप लोग पढ़ेंगे। अगर समझ नहीं आया तो मुझे तब बोलना। तो मैं इस पर टाइम ज़ाया नहीं करना चाहता हूँ, बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे आता है कॉन्सेप्ट ऑफ अपलिंक एंड डाउनलिंक। तो अपलिंक क्या होता है, अपलिंक होता है जब हम चैनल यूज़ करते हैं, जो चैनल हम यूज़ करते हैं जब हम मोबाइल फ़ोन से इंफॉर्मेशन भेजते हैं बेस स्टेशन को। ठीक है, तो ये मेरा मोबाइल है, ये बेस स्टेशन है, मैं मोबाइल से अगर कुछ बेस स्टेशन को भेज रहा हूँ वो होता है अपलिंक पे। फिर बेस स्टेशन यहाँ पे अब रिसीवर मोबाइल है अगर, फिर बेस स्टेशन जो इस मोबाइल को भेज रहा है वो होता है डाउनलिंक से। तो मोबाइल टू बेस स्टेशन इज़ अपलिंक, बेस स्टेशन टू मोबाइल इज़ डाउनलिंक। ठीक है, अब जो ये अपलिंक है ये होती है लो फ्रीक्वेंसी पे, जो ये डाउनलिंक है ये होती है हाई फ्रीक्वेंसी पे। अब क्वेश्चन है यही, तो ये क्वेश्चन आया है लास्ट ईयर 2 मार्क्स का। तो यहाँ 2 कॉन्सेप्ट्स यूज़ होते हैं, हायर द फ्रीक्वेंसी हायर द लॉसेस, मतलब जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा उतने लॉसेस ज़्यादा, और पावर एसोसिएटेड विद द सिग्नल। तो ये 2 कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं। देखो ये मेरा मोबाइल है, ये मेरा बेस स्टेशन है, ये मेरा दूसरा मोबाइल है। ठीक है, जो ये मोबाइल फ़ोन होता है ना हमारे पास, मोबाइल के अंदर पावर होता है लेस, पावर इज़ लेस। जो टावर होता है ना इसमें पावर होता है बहुत हाई, पावर इज़ हाई, और यहाँ इसमें पावर इज़ लेस। देखो अब हमारा एम क्या है, जो ये मोबाइल भेज रहा है ना यहाँ बेस स्टेशन वही रिसीव करना चाहिए, तो लॉस नहीं होना चाहिए। तो जो हम भेज रहे हैं वही आना चाहिए। देखो अब प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पावर पहले ही कम है, सिग्नल में पावर बहुत कम है। अब अगर मैं सिग्नल की फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा ना, हाई फ्रीक्वेंसी हाई लॉसेस, पावर पहले ही कम है, सिग्नल में स्ट्रेंथ पहले कम ही है। अब अगर मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई ना वो तो और ज़्यादा लॉस करेगी। तो इसीलिए मैं यहाँ क्या करता हूँ, फ्रीक्वेंसी लेस फ्रीक्वेंसी रखता हूँ ताकि मेरे लॉसेस कम हो जाए, क्योंकि सिग्नल का पावर ऑलरेडी कम है। ठीक है, हो गया पहला। अपलिंक में लो फ्रीक्वेंसी इसीलिए होती है। अब डाउन लिंक में हाई फ्रीक्वेंसी क्यों है, अब डाउन लिंक में क्या है, पावर हाई है सिग्नल का। अब ये हाई पावर की सिग्नल जा रही है यहाँ, तो इस हाई पावर की सिग्नल को अगर मैं फ्रीक्वेंसी हाई भी रखूँगा, पावर इसका ऑलरेडी, इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, बहुत, अगर इसकी 1 है इसकी 100 है, तो इसकी स्ट्रेंथ ऑलरेडी बहुत हाई है। तो मैं चाहूँगा अगर मैं फ्रीक्वेंसी अब हाई भी करूँ, ड्यू टू द हाई पावर ऑफ द बेस स्टेशन इट कैन विथस्टैंड द लॉसेस। इसीलिए जो डाउन लिंक है वो होती है हाई फ्रीक्वेंसी पे। तो ये आया है लास्ट ईयर 2 मार्क्स का। फिर कैलकुलेट द नंबर ऑफ चैनल्स फॉर GSM बैंड इन इंडिया, ये भी आया है 2 मार्क्स का। तो अभी तक हमने पिछले वीडियो में 6 मार्क्स देखे थे, इसमें यहाँ 2 और अभी ये हम देखेंगे यहाँ 2। देखो जो GSM बैंड होता है ना इंडिया में वो होता है 890 टू 960 मेगाहर्ट्ज़ पे, 890 टू 960 मेगाहर्ट्ज़। अब हमने क्या देखा, अपलिंक होता है और डाउनलिंक होता है। तो अपलिंक के लिए जो फ्रीक्वेंसी रिजर्व्ड होती है वो होती है 890 से लेके 915 मेगाहर्ट्ज़ तक। डाउनलिंक के लिए होती है 935 से
960, जो ये बीच में 15 से लेकर 35 20 मेगाहर्ट्ज़ बच गए, ये जो होती है ये फ़िल्टर होता है इसमें, ठीक है। तो देखो अपलिंक जो होता है 890 से 915 है, तो बैंडविड्थ कितनी आएगी 915 माइनस 890, तो बैंडविड्थ आ गई 25 मेगाहर्ट्ज़। डाउनलिंक के लिए 960 माइनस 935, बैंडविड्थ आ गई 25 मेगाहर्ट्ज़। फिर फिल्टर होता है 915 से 935, तो 935 माइनस 915, बैंडविड्थ आ गई 20 मेगाहर्ट्ज़। अब ई चैनल जो जीएसएम की होती है ना, जीएसएम में जो चैनल होती है एक, वो 200 किलोहर्ट्ज़ की एक चैनल होती है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ चैनल्स कितनी आएगी, मेरे पास टोटल बैंडविड्थ कितनी है डिवाइड बाई एक बैंडविड्थ ऑफ वन चैनल, बैंडविड्थ टोटल डिवाइड बाई वन चैनल की बैंडविड्थ टोटल कितनी है 25 मेगाहर्ट्ज़, वन चैनल की कितनी है 200 किलोहर्ट्ज़, तो इसको रखो तो आंसर आएगा 125 चैनल्स। तो ये भी आया है 2 मार्क्स का लास्ट ईयर, ठीक है। तो देयरफॉर एक जीएसएम सिस्टम में 125 यूज़र्स होते हैं, ठीक है। अब अगर इफ़ द नंबर ऑफ एक्टिव यूज़र्स इज़ ग्रेटर देन नंबर, देखो अब मेरे पास 100, अब मेरे पास नंबर ऑफ चैनल्स जो ये है आई 125, अब अगर मेरे पास 126 यूज़र्स होंगे तो 125 यूज़र्स को तो चैनल मिलेगी, तो एक यूज़र बच गया ना, उस यूज़र को अगर वो फ़ोन करेगा उसको क्या आएगा, उसको आएगा कॉल इज़ नॉट कम्प्लीटेड, या आएगा या उसकी कॉल ही कट जाएगी, या आएगा यूज़र कॉल इज़ बिज़ी, ठीक है। तो ये भी आया नहीं है, ये एग्ज़ाम में आ सकता है, ठीक है। अब है ये आया है एग्ज़ाम में 2 मार्क्स का। तो हम लोगों ने पिछली वीडियो में 6 हो गए, 7 8 हो गए, 9 10 मार्क्स हमने पढ़े अभी तक। तो अब है ये हो गए 11 12। जीएसएम में 124 एलोकेटेड चैनल्स है। देखो हमें जीएसएम में कितनी चैनल्स आई 125, मगर जब हम डेटा देखते हैं हमें वहाँ पे 124 ही चैनल्स एलोकेट होती है, ठीक। ऐसा क्यों है, अगर हमें 125 कैलकुलेट की मगर है वहाँ पे सिर्फ 124, ये क्यों है। तो जो बॉडी गवर्न करती है ना चैनल नंबर को, उसको बोलते हैं ARFCN। इसका फुल फॉर्म देखना इंटरनेट पे, इसका फुल फॉर्म ही आया था एग्ज़ाम में कि इसका फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो ARFCN गवर्न करती है इन चैनल्स को। तो GSM कितना है 890 से 960 है, और ई चैनल है 200 की। तो जो पहली चैनल होगी वो होगी 890 की, दूसरी चैनल कितने की होगी, इसको प्लस 200 करना, एक चैनल 200 किलोहर्ट्ज़ की, तो प्लस 200 की जो दूसरी चैनल होगी वो 890.2 की होगी, फिर उसको 200 किलोहर्ट्ज़ ऐड किया 890.4 की होगी, ऐसे ही सो ऑन अप टू 124 तक आता है। अब 124 क्यों आता है, क्योंकि हमने देखा हमारे पास अपलिंक होता है और डाउनलिंक होता है। अब अपलिंक और डाउनलिंक के बीच में एक फ़िल्टर लगा होता है, एक गार्ड बैंड लगा होता है। ये गार्ड बैंड जो होता है ये 200 किलोहर्ट्ज़ का होता है। यहाँ 100 किलोहर्ट्ज़ अपलिंक लेता है गार्ड बैंड के, और 100 किलोहर्ट्ज़ डाउनलिंक लेता है। टोटल कितना होता है 200 किलोहर्ट्ज़, और 200 किलोहर्ट्ज़ ही क्या होता है वन चैनल। तो एक चैनल यूटिलाइज हो जाती है गार्ड बैंड के लिए ताकि इंटरफेरेंस ना हो। तो इसीलिए हमें 125 चैनल्स तो आई, 125 चैनल्स होती भी है, मगर जो एक चैनल होती है ना वो एक गार्ड बैंड की तरह यूज़ की जाती है, इसीलिए टोटल चैनल्स फिर हम 124 ही लेते हैं, ठीक है। तो अब है कॉन्सेप्ट ऑफ FDD एंड TDD। तो ये भी एग्ज़ाम में आता है 7 to 10 मार्क्स का, ठीक है। तो FDD क्या होता है, FDD is a communication technique used to enable bi-direction transmission by allocating frequency bands for uplink and downlink। तो ये देखो क्या करता है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी बैंड देता है, अपलिंक को एक फ्रीक्वेंसी बैंड दिया, डाउनलिंक को एक फ्रीक्वेंसी बैंड दिया, जो हमने अभी देखा। दीज बैंड्स आर सेपरेटेड बाय फ्रीक्वेंसी गैप। इसको फिर फ्रीक्वेंसी गैप है ना, जो अभी हमने देखा 200 किलोहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी गैप होती है, ताकि इन दोनों चैनल्स के बीच में इंटरफेरेंस ना हो पाए। तो अपलिंक है, डाउनलिंक है, अपलिंक है लो फ्रीक्वेंसी पे, डाउनलिंक है हाई फ्रीक्वेंसी पे। अपलिंक और डाउनलिंक के बीच में एक गार्ड बैंड लगा है, वो गार्ड बैंड एक चैनल यूटिलाइज करता है, ठीक है। तो FDD जो है ये वो डायरेक्शंस में ट्रांसमिशन देता है। तो हम अपलिंक से मतलब मोबाइल से बेस स्टेशन भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, डाउनलिंक मतलब बेस स्टेशन से मोबाइल स्टेशन भी कम्युनिकेट कर सकते हैं एक ही टाइम पे, ठीक है। तो FDD में जो बैंडविड्थ फॉर अपलिंक और डाउनलिंक होती है वो फिक्स्ड होती है और प्री डिफाइंड होती है। जैसे हमने देखा GSM का बैंड इतना है, अपलिंक में इतनी फ्रीक्वेंसी है, बैंडविड्थ इतनी है, ये हमेशा फिक्स्ड है। डाउनलिंक इस फ्रीक्वेंसी पे है और बैंडविड्थ ये है, ये हमेशा फिक्स्ड है। और फिल्टर है इतना, ये हमेशा फिक्स्ड है, ठीक है। अब डिसएडवांटेज क्या है, देखो मेरे पास ये सिस्टम है,
ये अपलिंक है, ये डाउनलिंक है। तो अब अपलिंक जो ट्रांसफ़र और इन दोनों के बीच में मेरे पास एक फ़िल्टर लगा होता है 20 मेगाहर्ट्ज़ का। तो जो 20 मेगाहर्ट्ज़ है ना फ़िल्टर का, ये मेरी बैंडविड्थ खा रहा है ना। अगर मैं कुछ ऐसा सिस्टम बनाऊँ जहाँ इंटरफेरेंस ही नहीं होगी, वहाँ पे मत मुझे फ़िल्टर की ज़रूरत ही है। अगर मुझे फ़िल्टर की ज़रूरत ही नहीं पड़ी तो मेरे 20 मेगाहर्ट्ज़ बच गए, तो इतनी 20 मेगाहर्ट्ज़ ज़्यादा बैंडविड्थ मुझे मिल गई। ठीक है? तो इसीलिए एफडीडी में क्या होता है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी इंटरफेयर कर सकती है। वो इंटरफेरेंस रुकाने के लिए फ़िल्टर्स का यूज़ करना पड़ता है, तो वो उसकी वजह से जो बैंडविड्थ है वो सिस्टम की कम हो जाती है। अब बैंडविड्थ कम हो गई तो सिस्टम की कैपेसिटी कम हो जाती है। ठीक है, अब टाइम डिवीजन डुप्लेक्सिंग क्या है? तो टाइम डिवीजन डुप्लेक्सिंग ये बोलता है कि जो ये अपलिंक है और जो ये डाउनलिंक है, ये है अपलिंक, ये है डाउनलिंक। फॉर एग्जांपल अपलिंक भेजो टाइम T1 पे, अपलिंक हो जाएगा एक टाइम पे, डाउनलिंक हो जाएगा टाइम T2 पे। ठीक है, तो अपलिंक एक अलग टाइम पे अपना डेटा भेज रहा है, डाउनलिंक एक अलग टाइम पे भेज रहा है, और ये दोनों एक साथ भी भेज सकते हैं। तो TDD एक ऐसा मेथड है जो बाई डायरेक्शनल ट्रांसमिशन करता है ओवर सिंगल फ्रीक्वेंसी। देखो, अगर इस सारे की फ्रीक्वेंसी अब एफ है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी नहीं है, फ्रीक्वेंसी सेम है मगर अलग अलग टाइम स्लॉट्स में इसको ब्रेक किया गया है। ठीक है, दिस अलाउज बोथ डायरेक्शंस टू कम्युनिकेट यूजिंग सेम फ्रीक्वेंसी बट एट डिफरेंट टाइम्स। तो ये भी ट्रांसमिट कर सकता है, ये भी ट्रांसमिट कर सकता है सेम फ्रीक्वेंसी पे, मगर टाइम इनका अलग होगा। तो अगर अब मैंने फॉर एग्जांपल इस टाइम पे ये भेजा, अब मत इसको डाउन लिंक इस टाइम है ही, तो इंटरफेरेंस किसके साथ ये करेगा, जब मैंने डाउन लिंक भेजा ही नहीं है। अब मैंने T2 पे डाउन लिंक भेजा, अब डाउन लिंक वाला डेटा कैसे इंटरफेयर करेगा अप लिंक वाले से, क्योंकि मैंने अप लिंक तो भेजा ही नहीं है उस टाइम, तो उसकी वजह से क्या हो गया, इंटरफेरेंस ही खत्म हो गई। अब इंटरफेरेंस खत्म हो गई तो फिल्टर ही नहीं चाहिए, फिल्टर ही नहीं चाहिए, 20 मेगाहर्ट्ज़ बच गई, 20 मेगाहर्ट्ज़ बच गई तो बैंडविड्थ बच गई, बैंडविड्थ बच गई तो कैपेसिटी बढ़ गई। ठीक है, तो यहाँ देखो यही लिखा है कि जो ये फ़िल्टर है 20 मेगाहर्ट्ज़ का, ये अब इंटरफेरेंस TDD में हमें यूज़ ही नहीं करना है। तो ठीक है, तो ये आता है आपके एग्ज़ाम में यूजुअली लॉन्ग टाइप में, तो ये भी आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों को असाइनमेंट है, ये आप लोग करेंगे। तो अगले वीडियो में हम GSM देखेंगे जो 2G कम्युनिकेशन होती है। थैंक यू।